देहू में इस तरीके के दिव्य अनुभूतियाँ होने पर मुझे इस तरीके से विश्वास होने लगा, ऐसा मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ की हवा में कुछ अद्भुत सी ऊर्जा है। अगर मैं कुछ भी ना करूं, सिर्फ बैठी ही रहूं, तो भी मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। हर जगह पे तुकाराम जी का जय घोष हो रहा था। जय जय राम कृष्ण हरि, विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला का कीर्तन चल रहा था। जहाँ मैं रह रही थी, मेरे सामने से ही वारी जा रही थी। इन्हें दिंडी बोलते हैं। वो जा रहे थे और कीर्तन करते हुए जा रहे थे। झांझ, मृदंग, तानपुरा, इन सब की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था, सचमुच इतना दिव्य स्थान है, इतना दिव्य उत्सव है यह। इसे छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगी। पहले मैंने यही प्लान किया था कि मैं 9 और 10 को और 11 की शाम तक मैं देहू में रहूंगी और 11 की रात और 12 की रात को मैं पुणे चली जाऊंगी और फिर 13 को अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस वृंदावन चली जाऊंगी दिल्ली होते हुए। परंतु 10 तारीख को तुकाराम जी की पालकी के दर्शन करने के बाद जब मैंने महाराज को मैसेज लिखा, तो मैंने उनसे यह कहा कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, जो यहाँ की भक्तिमय एनवायरनमेंट है, ऊर्जा है, वह मुझे यहीं पर रहने के लिए प्रेरित कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यह यात्रा और कहीं नहीं जाना चाहिए, मुझे बस केवल इसी स्थान पे वास करना चाहिए। मैंने यह बात महाराज को बताई। उन्हें यह भी कहा कि मैं पुणे नहीं जाऊंगी, मैं बस केवल अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जाऊंगी, बाकी का मैं अपना समय देहू में ही बिताना चाहती हूँ। 10 तारीख के बाद में 11 तारीख आई। 11 तारीख को 10 बजे पालकी निकलनी थी देहू से पंढरपुर के लिए। उस दिन बहुत भीड़ थी और इस्कॉन डिवोटीज के भी शनि मंदिर के पास में एक बहुत विशाल कैंप था, जहाँ पर सभी भक्त अत्यंत व्यस्त थे। उन्होंने मुझे पहले ही कह रखा था कि 11 तारीख तक शाम के 3, 4, 5 बजे तक वह सब लोग बहुत ही व्यस्त रहेंगे। उसके बाद ही किसी को थोड़ा बहुत समय मिलेगा कि वह मुझे कुछ बता सकें या मेरे साथ समय बिता सकें। और मैंने भी इस बात को मान लिया था। मेरा किसी से किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वो सब बिजी हैं। परंतु मैं क्या करूं, मुझे भी इसी समय ठाकुर जी ने बुलाया था और मेरी हर तरह की प्रबंध भी कर रहे थे। अब देखो, उन्होंने ही तो वैभव से मुझको मिलवा दिया, जो भी वहाँ के एक लोकल भक्त थे। वैभव आए करीब 11-12 बजे उस दिन, क्योंकि इस्कॉन का बहुत ज़्यादा बड़ा कैंप था। जो प्रसाद प्रभु मुझे प्रसाद देते थे वह भी व्यस्त हो गए और उन्होंने भी मुझे सुबह का नाश्ता देने के लिए मना कर दिया। और जिस होटल में मैं रह रही थी वहाँ पे भी सुबह 12 बजे तक कुछ भी नहीं मिलता है। अब मुझे बहुत भूख लगने लगी। रात को भी मैंने अच्छी तरीके से प्रसाद नहीं पाया था। तो फिर मैंने वैभव जी से कहा कि आप अपने घर से थोड़ा सा कुछ प्रसाद बनवा कर ले आएंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ को बोलकर मेरे लिए एक टिफ़िन ले आए, जिसे मैंने पाया। और मेरे साथ में ठाकुर जी भी हैं, तो उनको भी कुछ प्रसाद, मुझे उनको भी भोग लगाना था। वैसे तो मैंने कुछ फल रख रखे थे, परंतु फिर भी कुछ पक्का भोग तो अर्पण करना ही था। तो वो वैभव जी के घर से आ गया। नाश्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले वह मुझे वैकुंठ गमन स्थान लेकर के जाएंगे। वैकुंठ गमन मंदिर जो है, यह वही दिव्य स्थान है जहाँ पर
तुकाराम बीज के दिन भगवान विट्ठल स्वयं विमान लेकर के आए और तुकाराम जी को भक्तों के बीच, भक्तों के देखते हुए सशरीर वैकुंठ धाम ले गए। यह बात तो जग प्रचलित है और यही तो तुकाराम जी की विलक्षण भक्ति है कि उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए विट्ठल स्वयं आए थे। मुझे उस दिन पता चला कि वैकुंठ से तुकाराम जी 3 बार लौट करके आए थे और फिर अपने भक्तों को संतुष्ट करके उसके बाद वह फिर कभी नहीं लौटे। वैकुंठ गमन मंदिर में जाते समय मैं बहुत ही विभोर हो रही थी। उसके सामने ही एक दिव्य वृक्ष है जिसकी पत्तियां तुकाराम बीज के उसी समय जब विमान आया था अपने आप ही हिलने शुरू हो जाती हैं। इस बात को के ऊपर मुझे बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है और मैं मान सकती हूँ कि ऐसा होता होगा, क्योंकि वृंदावन में भी एक स्थान है, तटीय स्थान, जहाँ पर कुछ वर्षों पहले तक एक दिव्य वृक्ष रहा करता था, जो हर समय संध्या के समय जब आरती होती थी तो उसके वृक्ष अपने आप ही हिलने लगते थे और आरती में उनका वो सम्मिलित हुआ करते थे। इसीलिए मैं जानती हूँ कि ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं होते हैं, ये दिव्य आत्माएं होती हैं। वैसे ही उस वृक्ष के नीचे, उस दिव्य वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने कुछ देर अपने ठाकुर जी के ध्यान करते हुए जप किया। मैंने जैसे ही आंख बंद किया वैसे ही मेरे अंतर में शांति महसूस हुई, अति आनंद महसूस किया मैंने। उसके बाद हमने वहाँ पे ही पास में स्थित कृष्ण जी के मंदिर को दर्शन करते हुए फिर हम गाथा मंदिर की तरफ निकल पड़े। गाथा मंदिर के पास हम जब गए तब तक धूप बहुत तेज़ हो गई थी और मुझे घबराहट सी होने लग रही थी, परंतु मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे इंद्राणी माँ के दर्शन करने हैं और इंद्राणी में मुझे स्नान भी करना है। परंतु न तो मैं अपने लिए कपड़े लेकर के आई थी और न ही मुझे पता था कि हमें स्नान कहाँ पे करना है। वैभव ने मुझे बताया कि तुकाराम जी का जहाँ पर वैकुंठ गमन हुआ था उसके पास जो घाट है वहाँ पे भी अस्थि विसर्जन किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि अस्थियों को डालने के 1 दिन के अंदर ही अस्थियां बिल्कुल पिघल जाती हैं। यह उस दिव्य स्थान का प्रभाव है। एक बात और मुझे बताया गया कि देहू में जो इंद्राणी हैं वो गंगा माँ मानी जाती हैं, क्योंकि वह उत्तर वाहिनी हैं, वह उत्तर की तरफ बहती हैं और ऐसी बहुत ही विलक्षण नदियां हैं, बहुत ही कम नदी हैं जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। और इंद्राणी आलंदी तो जाती हैं, परंतु केवल देहू में ही वह उत्तर वाहिनी हैं। जब हम गाथा मंदिर के पास पहुँचे तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाथा मंदिर के अंदर जाऊं। तो मैंने वैभव को कहा कि मैं दूर से ही प्रणाम कर लेती हूँ, परंतु उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आ करके वो दिव्य स्थल देखिए जहाँ पर तुकाराम जी की जो गाथा थी उसे डुबोया गया था और उसी स्थान पर गाथा प्राप्त भी हुई थी 13 दिन के बाद। अब उस स्थान को देखने के लिए ही तो मैं आई थी, उसे मैं छोड़कर कैसे जा सकती थी। समय का अभाव था, परंतु मेरा शरीर भी इसी तरीके का है। खैर, उन्होंने जब तक वो अपना वाहन पार्क कर रहे थे
तब तक मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर करके चली गई और वहाँ जा कर के सीधा इंद्राणी नदी के तट पर पहुँच गई। और वहाँ जब मैं गई तो मेरा हृदय बिल्कुल शांत हो गया। इतनी सुंदर हवा बह रही थी और सामने मैं कई लोगों को स्नान करते हुए देख रही थी। मेरे हृदय में भी बार बार ऐसी हुड़क उठ रही थी कि मुझे इस स्थान पर स्नान करना चाहिए, परंतु मैं तो वस्त्र लाई नहीं थी। तभी मेरे हृदय में मुझे ऐसा लगा, कोई बात नहीं, इतनी गर्मी है, जिस साड़ी को मैं पहन के आई थी, जिन वस्त्रों में थी, वैसे ही मैंने इंद्राणी नदी में डुबकी लगाई और अपने आप को द्रवीभूत समझा। मुझे पता था कि अगर मैं उस समय स्नान नहीं करूंगी तो शायद मुझे दूसरा मौका मिले या ना मिले। इसलिए मैंने उसी समय अपने मौके का, अपने समय का सदुपयोग किया। कुछ समय के बाद मैं इस बात को देखकर, मुझे वैभव कहते रहे इस जगह पर कि आपको हम दूसरी जगह ले जाएंगे, आप वहाँ स्नान करना। परंतु न जाने उस स्थान में किसी तरीके का चुंबकीय आकर्षण था। मैंने कहा कि नहीं, मैं इसी स्थान पर मैं स्नान करूंगी। जब मैंने वहाँ पर स्नान किया और वैसे ही गीले वस्त्रों में मैं ऊपर आई, तब वैभव मुझे उस शिला पर के पास लेके गए जहाँ पर तुकाराम जी ने 13 दिन साधना करी थी और विरह में थे। और उसके बाद 13 दिन के बाद उनकी जो गाथा थी, वो इंद्राणी माँ ने उन्हें जैसे लिखा था वैसे ही लौटा दिया। और उस 13 दिन में यह शिला जो थी वह पिघल गई और उसमें तुकाराम महाराज अंकित हो गए। ऐसा होता है भक्तों के विरह का, उनकी साधना का प्रभाव, जिनके प्रभाव के आगे भक्तों का हृदय तो क्या, पाषाण भी पिघल जाता है। ऐसे दिव्य स्थल के दर्शन करके मेरा रोम रोम खिल उठा। मैं अपने भाग्य को सराहती रही कि धन्य हूँ मैं और मेरे गुरु की कृपा मुझ पर कि मैं ऐसे दिव्य स्थान पर आ सकी। इन सब के बारे मैंने YouTube में और कई और संतों की वाणी से मैंने सुन तो रखा था, परंतु दर्शन करने का सौभाग्य, उस ऊर्जा को ग्रहण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो वैभव ने ये कहा कि वो मुझे उस पहाड़ पे लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ पर तुकाराम जी बैठकर गाथा लिखा करते थे। तुकाराम जी के जीवन से 3 पहाड़ जुड़े हुए हैं, जिनमें से 2 तो अभी भी काफ़ी जंगल हैं और उन तक पहुंचना मुश्किल है, परंतु एक भंडार डोंगर, वहां जाना सहज है, वहां तक वाहन जाता है और वहां के मंदिर तक हम पहुंच सकते हैं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मुझे कहा कि चलिए हम लोग यहाँ से कोई और बड़ा वाहन ले करके हम भंडार डोंगर चलते हैं। हमने वाहन किया और हम सहज ही मंदिर तक पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचकर उस दिव्य वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने कुछ जप किया और उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस करने की कोशिश करी कि इसी दिव्य स्थान पर बैठकर तुकाराम महाराज अपनी गाथा लिखा करते थे। उन्हें यहीं बैठ करके विट्ठल के दर्शन होते और जैसे वो देखते वैसे ही वो वहाँ लिखते। उस स्थान पर बैठकर मुझे ब्रज के कई संतों की याद आई। मुझे सूरदास जी की याद आई, जो चंद्र सरोवर पे बैठकर अपनी कविताएं लिखा करते थे, बालकृष्ण को देखा करते थे। मुझे गोकुल में रसखान जी की याद आई,
जो अपने सुंदर राजकुमार के साथ खेला करते थे और उनके बारे में भी वह लिखा करते थे। वैसा ही कुछ उस भंडार डोंगर पे बैठकर मुझे तुकाराम जी और विट्ठल के बीच हो रही अनुभूतियों को भी मैंने याद किया और उनका अनुमान करने की कोशिश की। उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किया और हम वापस लौट करके आए। जब हम वापस लौट करके आए तब मुझे ऐसे लगने लगा कि चलो हम शनि मंदिर के पास जाएं, जहां तक पालकी चली गई थी, और भक्तों के भी कुछ वारकरी के दर्शन कर लें, और अगर हो सके तो जहां पर इस्कॉन का कैंप लगा हुआ है वहां तक पहुंच पाएं। परंतु रास्ते में हमें दर्शन तो हुए वारकरियों के, परंतु हम इस्कॉन के सेंटर तक वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बहुत था और बार बार इंस्पेक्टर के ऊपर में दबाव डालना मुझे कुछ अच्छा नहीं अनुभव हो रहा था। इसलिए मैंने किसी प्रकार का दबाव डाले बगैर, क्योंकि मुझे वैसे ही इतना कुछ मिल रहा था, मुझे उसको ही ग्रहण करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपने कमरे, अपने होटल में वापस लौटती हूँ। गर्मी भी बहुत थी। कमरे में पहुँचते पहुँचते मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मेरे जो बाल सखा थे जो पुणे में रहते हैं, वह बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम हमें कब मिलने आओगी, अब तुम पुणे नहीं आ रही हो तो तुम हमें भी मिलने आओ। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ठीक है, मेरे सारे दर्शन तो हो गए, मैंने स्नान भी कर लिया इंद्राणी में, सब कुछ हो गया, अब मैं वापस लौट सकती हूँ, मैं अब पुणे चली जाऊँगी। और उसी की सुबह में मैंने पुणे के मंदिर में अपने कमरे को रिलीज़ कर दिया था। मैंने वहाँ के भक्त को फ़ोन करके ये कहा था कि मेरा कमरा वो चाहें तो किसी और को दे सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं आऊँगी। परंतु ये क्या, अब मेरा मन फिर बदल गया, जबकि मैंने अपने महाराज से भी यही कहा था कि मैं इसी स्थान पे रहना चाहती हूँ, यहीं की सूक्ष्म ऊर्जा को अब्जॉर्ब करना चाहती हूँ और महसूस करना चाहती हूँ। परंतु अचानक मेरा मन कैसे बदल गया, ये कौन सी वाइब्रेशंस आई जिन्होंने मेरे मन को फिर से विचलित कर दिया। मैं अपने कमरे में जब पहुंची तो एक और बहुत ही विलक्षण घटना घटी। शाम के 4 बज रहे थे। मैंने यह वैभव से कहा कि वो अगर मेरे लिए कोई गाड़ी कर देंगे, कोई ओला कर देंगे, तो मैं यहाँ से सीधा पुणे के लिए निकल जाऊंगी। वैभव हमें कमरे में छोड़ करके और चले गए। उसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा जो फ़ोन है या वहाँ के जितने भी फ़ोन हैं उनमें जैमर्स लग गए। न तो मेरा फ़ोन आ रहा न जा रहा, न ही मेरा इंटरनेट काम कर रहा। मैं इस तरीके से हो गई कि मुझे किसी का न तो कोई कॉल आता, और अगर कॉल आता भी तो मेरी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से 4 बजे से ले कर के शाम के 7:30 बज गए। 7 बजे तक मैंने यह डिसाइड कर लिया कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब पुणे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं देहू में ही रहूँगी और सीधा 13 तारीख को अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए जाऊँगी। जैसे ही मेरे मन में यह बात आई, वैसे ही एक चमत्कार के समान मेरा फ़ोन काम करने लग गया। उसे देखकर मुझे काफ़ी हंसी भी आई, और क्योंकि वैभव को मैंने अपने लिए गाड़ी का प्रबंध करने को कहा था, वैभव मेरे लिए काफ़ी चिंतित थे और वो अपने घर जाकर अपनी पत्नी और बेटे को लेके मुझसे मिलाने के लिए लाए। और फिर उन्होंने अपने फ़ोन में, उनका फ़ोन काम कर रहा था परंतु मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। उनके ही फ़ोन से हमने गोपीनाथ लीला प्रभु से बात करी और उन्हें भी हमने यही बताया कि मैं पुणे जाना चाह रही हूँ,
क्योंकि मेरे यहाँ के सारे दर्शन हो चुके हैं। गोपीनाथ लीला प्रभु अभी तक मेरे साथ बहुत समय नहीं बिता पाए थे। बस पहले दिन जो हम इकट्ठे गोविंद धाम गए और आए और जो हमारी बातचीत हो पाई, बस उतना सत्संग हमें मिला था। उसके अलावा हम कुछ भी साथ नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह अति व्यस्त होने के कारण हमें समय नहीं दे पा रहे थे। खैर, हमने भी कोई बुरा नहीं माना, क्योंकि हमारी उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं थी। परंतु फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने हमें समय नहीं दिया, इसलिए उन्होंने शाम को अपने घर प्रसाद पाने का न्योता दिया। हमने कहा ठीक है, हम कुछ भी थोड़ा हल्का पा लेंगे। और वह सब भी थके हुए थे, क्योंकि दिन भर वह कैंप पर थे और दिन भर उन लोगों की बहुत सेवा रही। उन्होंने एक बात और कही कि वह संडे का दिन था। उन्होंने कहा कि उनके घर के पास में ही सिद्धेश्वर महादेव हैं, प्राचीन शंकर जी का मंदिर है। उन्हीं के पीछे रुक्मिणी और विट्ठल की प्राप्ति हुई थी और बहुत ही अति दिव्य स्थान है। उनके मुझे दर्शन अवश्य करने चाहिए। वैभव ने अपनी पत्नी और बेटे को घर छोड़ करके आए और उनको भी प्रसाद का न्योता दिया और वही मुझे सिद्धेश्वर महादेव लेकर के गए। मैं अत्यंत थकी हुई थी। एक तो गर्मी और बेचैनी, रात को कभी नींद आना कभी नहीं आना, और नया स्थान। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है और मैं काफ़ी, मेरा शरीर थका हुआ है। पर फिर भी मेरे हृदय में एक चाहत थी, एक लालसा थी कि मैं यह दर्शन भी क्यों छोड़ूं और ऐसे किसी दिव्य स्थान के दर्शन मिल जाए, और वो भी इतने सहज, तो मुझे ज़रूर हिम्मत करनी चाहिए। मैं जैसे ही उस मंदिर के गेट पर पहुंची, वहाँ पे भी एक बहुत ही अद्भुत ऊर्जा थी और वो बिल्कुल एक रिजुविनेटिंग एनर्जी थी वहाँ पर, जिसने इमिडिएटली मेरे पूरे के पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा भर दी। मुझे उत्साह और हृदय में मेरे उमंग जग गया और मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरे पैर स्वतः ही चलते चलते मंदिर तक पहुंच गए। वहाँ पर मैंने देखा कि एक विशाल दिव्य अद्भुत शंकर जी की पिंडी के दर्शन थे और बहुत ही सौम्य और सुंदर भैरव जी के दर्शन हैं। वहाँ पर हमने बैठ कर के कुछ देर और सत्संग किया। अगले दिन सोमवार था। हमने यह सोचा कि अगले दिन सोमवार को भी हम आकर के शंकर जी को जल चढ़ाएंगे और शंकर जी के दर्शन करेंगे। पहले अगर मैंने यह सोच रखा था कि अगर मैं पुणे चली जाती तो सोमवार के दिन मुझे भीमा शंकर के दर्शन जाने की इच्छा थी, परंतु तुकाराम महाराज की यह इच्छा थी, हमारे गुरु महाराज की यह इच्छा थी कि पहले मैं देहू के शंकर जी, और वह भी इस तरीके के चैतन्य और अति विलक्षण और दिव्य शंकर जी के तो दर्शन कर लूं। उसके बाद फिर कभी भीमा शंकर भी चली जाऊंगी। अब उसके बाद हम लोग गोपीनाथ लीला प्रभु के घर गए। वहाँ पर हमने प्रसाद पाया और फिर वैभव अपने घर को गए। काफ़ी देर रात तक प्रियंका, गोपीनाथ लीला प्रभु और मैं, हमारी गोष्ठी चलती रही और हम कई आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते रहे। रात काफ़ी हो गई थी, हम सब थके हुए थे। उसके बाद वो मुझे अपने स्थान हमारे होटल में छोड़ करके आए। वहाँ जब हम बातें कर रहे थे तो मेरे मन में यह इच्छा हुई कि सोमवार है, क्यों ना मैं रुद्राभिषेक करूं। परंतु रुद्राभिषेक करने के लिए हमें परमिशन मिल पाएगा कि नहीं, यहाँ ब्राह्मण मिल पाएगा कि नहीं, यह हम लोगों को चर्चा कर रहे थे हम। उसी समय
भगवान की प्रेरणा से गोपीनाथ लीला प्रभु ने कहा कि यहाँ पर सुबह सुबह 4:30 बजे विट्ठल रुक्मिणी के अभिषेक होता है, जो आप स्वयं अपने हाथ से कर सकते हैं, परंतु पूछना सिर्फ यह पड़ेगा कि क्या वह अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि 1 या 2 लोगों को ही परमिशन मिलता है स्थान कम होने के कारण। हमें बहुत ही उत्सुकता हुई और हमने कहा कि आप पूछिए, अगर हमें दर्शन मिल जाएंगे तो हमारा अति सौभाग्य होगा और हम ज़रूर करना चाहेंगे। यह कहते हुए हम लोगों ने एक दूसरे से विदा लिया। इस तरीके से 11 तारीख का जो दिन था वह बेहद ऊर्जावान और विलक्षण हमारा बीता।